बाबा के पास वतन में भोग लगाने के लिए गई। बाबा को भी भोग लगाना था, दादी को भी। बाबा ही स्वीकार कराते हैं। तो जब गई तो दोनों थे, बाबा दादी गुलजार, बहुत जैसे एक साथी बन करके मित्रता से दोनों बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि देखो, जब ईश्वरी जन्म मिलता है तो बाबा आपको ये ईश्वरी जन्म देते हैं, तो सदा ही बाबा आपके साथ रहते हैं, आपका हाथ पकड़े रहते हैं और हर प्रकार से बाबा आपकी देखभाल करते हैं। लेकिन कई बच्चे माता-पिता से दूर हो जाते हैं, कभी टीचर से दूर हो जाते हैं, कभी सद्गुरु रूप से दूर हो जाते हैं। कहीं न कहीं बुद्धि योग और चला जाता है। तो उनको जो बाबा के साथ का बाबा की शक्ति और मदद का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। जब वो नहीं होता है, तो फिर विघ्न आते हैं, बहुत तरह के संकल्प आते हैं। तो उस समय वो ये सोचते हैं कि बाबा आपने हमारा साथ नहीं दिया, बाबा आप मदद नहीं कर रहे, बाबा आप शक्ति नहीं दे रहे। तो बाबा तो दे ही रहे होते हैं ना, लेकिन हमारा ही बुद्धि योग कहीं और चला जाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, दादी गुलजार का एक यही एग्जाम्पल है कि जब से उसको पहचान मिली कि मेरा पार्ट क्या है, मुझे बाबा किस कार्य के निमित्त बनाना चाहता है, तब से लेके उनकी बुद्धि एक बाबा के साथ ही रही, न किसी मनुष्य की तरफ, न किसी प्राकृतिक या किसी भी तरह की वस्तु, कहीं भी नहीं, कभी बुद्धि योग नहीं लगा। तो उन्होंने जो श्रीमत की शुरू से पालना की, इस पालना के कारण उन्हें बाबा का साथ का भी अनुभव होता रहा और बाबा से जो उनको मदद मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, तो बाबा जैसे उनकी हर प्रकार से देखभाल करता रहा। तो आप बच्चों को भी ऐसे ही लक्ष्य रखो, बाबा के साथ का अनुभव करो और बाबा को साथी बना करके अपनी ये रूहानी यात्रा पूरी करो। ओम शांति।